अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर दलाल को दलाल कहना और चोर को चोर कहना गुनाह है तो मैं ऐसा गुनाह एक बार नहीं हजारों बार करने को तैयार हूं। मैं उस महाशय से कहना चाहता हूं कि आपने दलाली और रिश्वतखोरी का जाल बिछा के रखा था कोचा दामन में, और आपको सबूत चाहिए तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस कीजिए। मैं आपको सबूत बखूबी प्रशासन के सामने या न्यायालय के सामने में दूंगा। आपके चट्टे बट्टे नहीं ये सबूत दिए हैं मुझे। आपसे कभी तकलीफ हुई होगी उनको, आपने क्या किया, कहां से वसूली करते थे, कहां से रिश्वत आता था, ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। मैं दूंगा, आपको चैलेंज करता हूं मैं। रही बात आप तरक्की और डेवलपमेंट का ढोल बजा रहे हैं, आपने तरक्की किया लेकिन किस चीज का? दलाली का, रिश्वतखोरी का, नौजवानों का जिंदगी बर्बाद करने का, समाज को बांटने का, और आरएसएस को पूरे कोचाधामन और किशनगंज में उसको अंदर अंदर फैलाने का, ये सारी तरक्की क्या किया आपने। दूसरी तरफ हमने क्या तरक्की की जनाब? हमने दलाली के खिलाफ लड़ा और लड़ रहा हूं, रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ रहा हूं। जो आपने जाल बिछा के रखा है उसका खात्मा करने का कोशिश कर रहा हूं। पहले पासपोर्ट बनने के कितने पैसे लगते थे? गाड़ियों को रोककर चेकिंग करता था, कितने पैसे लिया जाता था, और आपको उसका कितना परसेंटेज मिलता था? ये आपको पता है, ये कोचाधामन की जनता को पता है। भाई साहब, आप आरएसएस को मजबूत पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में करते रहेंगे। मैं अपने सारे सुनने वालों से कहना चाहता हूं कि आप आने वाले वक्त में देख लीजिएगा कि ऐसे लोग कैसे आरएसएस के लिए काम करते आ रहे हैं। और मैं यहां तक कह रहा हूं, इस वीडियो को ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए। आने वाले वक्त में ये जनाब भाजपा से कैंडिडेट होंगे, आरएसएस समर्पित, भाजपा समर्पित कैंडिडेट होंगे कोचाधामन से। इसको आप लोग ऑन रिकॉर्ड रख लीजिए। दिन में हमारे और आपके बीच आते हैं, हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं, और रात में हाजिरी कहीं और जाके लगाते हैं। अगर ना लगाएं तो फिर खर्चा पानी बंद हो जाएगा ना। रिश्वतखोरी, दलाली तो बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन आमदनी का कोई जरिया होना चाहिए। और तरक्की की बात करते हैं, आपने तरक्की अपने लिए किया, खुद के लिए किया। कोचाधामन की तरक्की नहीं किया आपने। हमें दिख रहा है आज आपने अपने घर बनाए किशनगंज में, पटना में घर लिए, न जाने और कहाँ कहाँ घर लिए हैं। ज़मीन खरीदा आपने, कितने ज़मीन खरीदा हम लोग को तो थोड़ा सा पता है, न जाने और कितने कितने संपत्तियाँ आपने बनाई। एक विधायक की आमदनी कितनी होती है आज के दिन में हमें बखूबी पता है। और आपके पास इतना बेशुमार दौलत कहाँ से आया? आपके तनख्वाह से? अरे भाई साहब, मेरे वालिद साहब का तनख्वाह 5 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने उस लायक बनाया है मुझे, हम भाइयों को। हम कारोबार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, और फिर उससे जहाँ तक मदद होता है अपने वालिद साहब को करते हैं। आपकी आमदनी कहाँ से आती है? आपको आमदनी कहाँ से आती थी? कैसे इतने बनाया आपने? आइए जनता के बीच में, अगर हिम्मत है तो आके बताओ तुम्हारे पास चुनाव से पहले क्या था और आज क्या है। तुम्हारी हैसियत चुनाव से पहले क्या थी जब तुम एमएलए नहीं बने थे, और आज तुम्हारी हैसियत क्या है? बातें बनाने चले हैं आप। ज़्यादा गला फाड़ फाड़ के बोलिए मत। जनता को सब पता है। 36,000 से हराया था ना। आपकी हैसियत आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और जनता कितना खुश है, कितना सुकून में है, ये हमें भी पता है। नौजवानों को बर्बाद करके रखा आपने। फर्क इतना ही है, आपके पास जो चंद गिने चुने लोग हैं उनकी भी दुकानदारी बंद हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमारे साथ जितने लोग रहते हैं किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, या फिर कोशिश कर रहे हैं कुछ न कुछ करें, लेकिन रोड पर किसी को दलाली करने के लिए हमने उत्साहित नहीं किया। जो आपका पेशा था, जो आपका धंधा था, ये सारे ड्रामाबाजी बंद करें आप। आप बोलते हैं कि सच्ची तक क्या होता है, क्यों होता है? भाई कुछ नहीं होता है, पता है।
आपके हिसाब से पता है कुछ नहीं होता है। आपको क्या मिला? 6 साल 7 साल आप रहे ना, किस लायक थे आप? क्या मिली पार्टी की तरफ से आपको? क्योंकि पार्टी आपको उस लायक नहीं समझता था। आपकी सच्चाई पटना तक पता है कि आप क्या हैं। 2-4 फोटो खिंचवा लेने से कुछ नहीं होता है। अरे हम तो अल्लाह का शुक्रगुजार हैं और अपने आला कमान, अपना पार्टी आला कमान, उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन्होंने ऐसा समझा और 2 ही 3 महीना के अंदर में ये जिम्मेदारी दे दी। इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। आपकी सच्चाई एक एक बच्चा को पता है कोचादा बन का आप क्या हैं। आपका द एंड हो चुका है जनाब। योर गेम इज ओवर। आप लाख कुछ कर लें, यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक। देख लीजिएगा। और आपकी आगे की ज़िंदगी ऐसी ही बीतेगी, इसको लड़ा के उसको लड़ा करके, और